हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे कि आपको ये वाला प्रश्न आया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर 10/1/2020 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल और तमिलनाडु पालघाट दर्रे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित यह दर्रा लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है और केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच यह दर्रा यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। पालघाट दर्रे से होकर गुजरने वाले राजमार्ग और रेल मार्ग केरल में पलक्कड़ को तमिलनाडु में कोयम्बटूर से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का जोड़ सही नहीं है। तो देखिए, ये वाला प्रश्न भी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 की शिफ्ट सेकंड में आया हुआ प्रश्न था, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। कौन सा जोड़ सही नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं। कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो दूसरा वाला जोड़ सही नहीं है और तीसरा वाला भी जोड़ सही नहीं है। बाकी जोजिला बुर्जिला जम्मू कश्मीर ये सही है और नाथुला और जेलेपला सिक्किम ये वाला भी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। जोजिला बुर्जिला ये जम्मू कश्मीर में है। बाड़ा लाचा एवं सिपकला ये हिमाचल प्रदेश। नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड। नाथुला जलेपला सिक्किम में है और थांगला लद्दाख में है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान करिए। तो चलिए, इसका प्रश्न आंसर भी एक्स्ट्रा फैक्ट में ही जानते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए और इसके एक्स्ट्रा प्रश्न है। सीधा सीधा प्रश्न को समझिए और सीखिए। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो रेहंद नदी के किनारे है। पारीछा बांध बेतवा नदी पर है और गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर है। जामनी बांध जामनी नदी पर है। यही सारे प्रश्न आपको प्रश्न में देखने को मिलते, बस वहां पर आपको मिलान करना था। यहाँ सीधा सीधा मिल गया तो याद कर लेना सीधे सीधे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लेखपाल मेन एग्जाम 2022 में आया हुआ था, तो इस बार पेट के एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। अब देखिए, जैसे ही गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलकर बनती हैं तो इनका वहां पर नाम क्या है? देव, क्योंकि गंगा माई भी देव ही गंगा माई को चरण स्पर्श करेंगे। इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को याद रखना। देवप्रयाग में गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग से यह नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। अन्य 3 प्रयाग के नाम निम्न हैं। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, कर्णप्रयाग पिंडार प्लस अलकनंदा और विष्णु प्रयाग पौलीगंगा प्लस अलकनंदा। मतलब तीनों में अलकनंदा तो कॉमन फैक्टर में है ही। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासिक जिले से। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं प्रवरा, इंद्रावती, मनेर, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता आदि। पोलावरम सिंचाई परियोजना, श्री रामसागर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। नदियों के आधार पर हिमालय 4 भागों में विभाजित किया गया है। सिंधु से सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच असम हिमालय। इस श्रृंखला के पश्चिम में कुमाऊं हिमालय तथा पूर्व में असम हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों हिमालय में सबसे
बढ़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, जब कावेरी एवं गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के काशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास केमयंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से तथा कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। हिमालयी नदियां तीन प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयना नदी। खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती है। कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर सतारा जिले के कराड़ नामक स्थान पर कृष्णा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना, अनेद, मूलना आदि नदियां आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेन्नार। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। पापाधन और चित्रावती इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। बैगई का बरसा नद पहाड़ी तमिलनाडु से। कृष्णा का महाबलेश्वर और ब्रह्मणी दुधवा पहाड़ी छोटा नागपुर का पठार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा की समांतर बहती हुई प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। मैदानी क्षेत्र में चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन नदियां यमुना में मिलती हैं, जबकि सोन अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिलती है। सोन की सहायक नदी रेहंद कुनहड़ है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। सोन यानी स्वर्ण नदी गंगा के दाहिने तट के मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार नर्मदा के स्रोत के समीप से होता है। सोन की लंबाई 784 किलोमीटर है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह पटना के समीप गंगा से मिलती थी, परंतु इसका संगम निरंतर पश्चिम की ओर खिसकता जा रहा है। अगला प्रश्न है, काबनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी की। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 805 किलोमीटर लंबी तथा 87,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती हैं। इसका सर्वाधिक आबाद क्षेत्र तमिलनाडु में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हेमवती, काबनी, अमरावती, सिमसा, लोकपावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी। यह नदी शिवसमुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर के निकट राक्षस ताल तिब्बत से है। एक्स्ट्रा फैक्ट और जानते हैं, उत्तरी भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है। इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है। हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा नामक स्थान पर सतलज पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। अगली नदी है ब्यास नदी। हर के बैराज में ब्यास नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से सतलज से मिलती है, जहां से यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भारत पाक की सीमा का निर्धारण करती है।
यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और यह प्रश्न पेट में पूछा गया था कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से उद्गम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हर के बैराज से। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट अगली और नदी है चेनाब नदी, चंद्रभागा नदी इसी को बोलते हैं। चंद्र प्लस भागा नामक दो सरिताओं से मिलकर बनी है। उद्गम बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। अब देखना ऑप्शन नंबर डी है और यहाँ पर कृष्णा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। और जी एक्स्ट्रा डिटेलिंग दी हुई है और नदियों के बारे में दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी लंबाई 1400 है, 1312 है, 805 है, 784 है, जो कि सोन नदी ही है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, सोन नदी। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, कृष्णा नदी के बारे में पढ़ते हैं। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कावेरी नदी दक्षिण की गंगा कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी यह अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है, इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 450 किलोमीटर तथा और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर तथा 2525 किलोमीटर की कुल दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार यह 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर की लंबाई भारत में 916 किलोमीटर है और कुल लंबाई 2900 है। अगला प्रश्न है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी बेसिन को। दामोदर नदी बेसिन को कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। इस नदी को बंगाल का सूख भी कहा जाता है। इसका मुहाना हुगली नदी है। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियां बराकर, बोकारो, कसार तथा जमुनिया हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रमुख है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह अरावली श्रेणी की नांग पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। जबाई, सुकरी एवं जोजड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। क्योंकि प्रयागराज में तीनों नदियां आकर मिलती हैं, अतः इस स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का मिलन स्थल पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में अद्भुत माघ मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से में शुरू होता है, जहां इसे त्सांगपो कहा जाता है और ध्यांग नाम से भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है, तो इसी प्रश्न में ही बहुत सारे प्रश्न उत्तर मिल चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। और प्रश्न के ही बहुत सारे उत्तर हैं जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हो चुके हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत के निकट चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से हुआ है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है।
अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा नदी की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता, लोहित, दिहांग, दिबांग तथा संकोश आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा का। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इस नदी का समागम या मुहाना खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और प्रथम गोदावरी है। अगला प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु भारत की प्रमुख नदियां हैं। इन तीनों का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल समुद्र तल से ऊंचाई 4555 मीटर से निकलती है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास स्थित सिनकाबाब हिमनद से निकलती है, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अववाह तंत्र रखती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा अववाह तंत्र। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अववाह तंत्र रखती हैं, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियां पूर्वावर्ती अववाह प्रारूप का अनुसरण करती हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के स्पेस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासिक। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में यही 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और जो आगे के प्रश्न हैं वो अपन पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।